मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। प्रोफेसर अजीज़ुर-रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से। आजकल ये बहुत फ्लू फैला हुआ है और इसकी जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है जो आप खुद ही शुरू कर लेते हैं वो कॉफ सिरप्स हैं, फ्लू की मेडिसिन्स हैं और पेन किलर्स हैं, पैरासीटामोल टाइप ये चीज़ें आप शुरू कर लेते हैं जो कि एक सही कदम है। इन चीज़ों से आपकी सिम्टम्स कंट्रोल हो जाती हैं और आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, लेकिन असल बीमारी जो है वो तो टाइम के साथ ही जाती है। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये जो कॉमन से कॉफ सिरप्स हैं जो कि ओवर द काउंटर मिलते हैं और जो फ्लू मेडिसिन्स हैं जो कि किसी भी या फार्मेसी से जाके ले सकते हैं, ये मुकम्मल तौर पर रिस्क के बगैर नहीं है। इनके अंदर कुछ पोशीदा रिस्क हैं, कुछ इसमें का नुकसान हो सकता है कुछ ख़ास लोगों को, इसलिए मैं ये चाह रहा था कि इनका भी यूज़ प्रॉपर किया जाए। एक तो ये है कि बहुत बड़ा कंसर्न जो हमारी नज़र में वैसे इतना नहीं है, मरीज़ ये पूछते हैं कि ये शुगर फ्री है कि नहीं है। जो शुगर के मरीज़ वो शुगर फ्री कफ सिरप लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे तमाम जो कफ सिरप्स हैं वो मोस्टली विद शुगर होते हैं, जो कि ये कफ की दवाई काफ़ी बेटर होती है। उसको मास्क करने के लिए चीनी डाली जाती है तो काफ़ी शुगर उसके अंदर होती है, लेकिन यकीन माने अगर आपकी अदरवाइज शुगर कंट्रोल है तो एक आध चम्मच से आपकी शुगर डिस्टर्ब नहीं होती। फिर भी अगर आपको कफ सिरप लेना है और आपको डायबिटीज़ है तो आपको शुगर फ्री की अगर ऑप्शन है तो वो आप लें। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर होते हैं जो चीज़ जिसको बोलते हैं डीकंजेस्टेंट। डीकंजेस्टेंट्स का जो केमिकल नेम है, मसलन एफेड्रीन या सूडो एफेड्रीन या कुछ और भी हैं, ये क्या करती हैं, ये खून की नालियों को जकड़ देती हैं। क्योंकि हमारे नाक में जो कंजेशन है, जो नाक बंद होता है, वो खून की नालियाँ खुल जाने की वजह से होता है। खून की नाली खुल जाने की वजह से जो हमारी नाक की इंटरनल लाइनिंग है उसमें थोड़ा सा फ्लूइड भर जाता है, उसकी वजह से होता है। तो जब हम डीकंजेस्टेंट लेते हैं तो वो खून की नालियाँ जकड़ती हैं और फ्लूइड कम हो जाता तो नाक खुल जाता है, तो एक अच्छा सा रिलीफ से मिल जाता है। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन यही खून की नालियाँ बाकी बॉडी में भी जकड़ सकती हैं। सपोज़ किसी को अगर दिल की तकलीफ़ है, ख़ास तौर पे उसको एंजाइना है, या किसी पेशेंट को रीसेंट स्ट्रोक हुआ है, या किसी पेशेंट को एक चीज़ होती है जिसमें हाथ नीले हो जाते हैं, रेनॉल्ड्स फिनोमेना कहते हैं, या किसी पेशेंट को खून की नालियाँ पाँव की तंग हैं, पाँव के नीले हो जाते हैं, तो यही जो सूडो एफेड्रीन और एफेड्रीन है वो इन तमाम नालियों को भी जकड़ सकती है और जकड़ने से उस ऑर्गन को खून की सप्लाई कम होने से नुकसान हो सकता है। इसके अलावा एक कफ सिरप का ये भी नुकसान है, अगर आप मेल हैं और आपकी उम्र कोई 60-70 से ज़्यादा है और आपको BPH है, प्रोस्टेट आपका बढ़ा हुआ है, तो ऐसे पेशेंट में भी वो ये दवाई जो एफेड्रीन सूडोएफेड्रीन है, जो कई दफ़ा वो पेशाब की नाली को भी बंद कर सकती है और आपका पेशाब में फ़ौरन ज़्यादा करने में दिक्कत हो सकती है और पेशाब बंद भी हो सकता है। ये भी एक किस्म की अच्छी भली इमरजेंसी है। ये पहले से अगर आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और आपको पहले से पेशाब करने में दुश्वारी है तो फिर ख़ास तौर पे वो कफ सिरप जिसमें एफेड्रीन और सूडोएफेड्रीन है वो आप अवॉइड कीजिए। इसलिए अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपको इनमें से कोई बीमारी है, तो आप ये कफ सिरप या तो लेना या लें तो बहुत थोड़ी मिकदार में लें, 1 चम्मच लें, चाय का चम्मच, उससे ज़्यादा ना लें। यही सूडोएफेड्रीन और एफेड्रीन आपकी हार्ट बीट को भी बढ़ाती है। अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए, नॉर्मल बंदे में हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ जाए तो कुछ नहीं होता, लेकिन किसी को अगर हार्ट की तकलीफ़ है, किसी को एंजाइना है, किसी का हार्ट फेल हो चुका है, तो उसको यही हार्ट बीट का तेज़ होना उसके हार्ट के प्रॉब्लम को प्रेसिपिटेट कर सकता है। इसलिए ये दवाई हार्ट के पेशेंट के लिए ख़ास तौर पे नहीं सूटेबल। तो आप अपने डॉक्टर से जब मशवरा करते हैं तो उनको बताइए कि मुझे कफ सिरप चाहिए लेकिन मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, या मुझे ये रेनॉल्ड फिनोमेना है, या मेरे हाथ पाँव नीले हो जाते हैं, तो फिर आपको वो वाली दवाई नहीं देंगे जिसमें एफेड्रीन या सूडोएफेड्रीन हो। इसके अलावा जब हम लेते हैं, इसमें एंटी हिस्टामीन्स होती हैं। जो एंटी हिस्टामीन वो हैं जो हमारी बॉडी की रतूबतें कम करती हैं।
अच्छा, इसमें जो नई एंटी हिस्टामीन्स हैं वो तो नॉन सीडेटिंग है, यानी वो इतनी गनूदगी नहीं करती, लेकिन जो पुरानी तर्ज की एंटी हिस्टामीन्स हैं वो ख़ासी मकदार में आपको गनूदगी करती हैं। तो जब गनूदगी करती हैं तो उसका बाज़ाहिर तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर आप ओवरडोज कर लेते हैं, चूँकि कई दफ़ा बंदा समझते हैं कफ सिरप ही है ना जी, खांसी नहीं ठीक हो रही तो चलो 1 चम्मच और पी लेते हैं, 1 चम्मच और पी लेते हैं। जो कुछ लोग ढकने से पीते हैं और कुछ लोग मैंने देखा है बोतलों के मुँह लगा के पी लेते हैं, तो पता नहीं चलता कितनी ले ली। तो ओवरडोज की सूरत में उनको ड्राउजीनेस हो सकती है, गनूदगी हो सकती है, जो कि यकीनन एक मसला है। ख़ास पर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर ड्राइव कर रहे हैं तो आपको गनूदगी होगी, तो फिर आपकी ड्राइविंग में मसला होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आप प्रोफेशनल ड्राइवर हैं, बस चला रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, फिर तो आपके ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप ऐसी दवाई ना खाएं, इतनी मकदार में कम ना खाएं कि आपको ड्राउजीनेस हो। तो आप वो वाला कफ सिरप लें जिसके अंदर वो ड्राउजीनेस वाली जो एंटी हिस्टामीन ना हो। उसके अलावा ये जो पैरासीटामोल है, एसिटामिनोफेन जिसको बोलते हैं, ये पैरासीटामोल है, ये ख़ास लेवल तक तो बहुत सेफ़ दवाई है। और अगर आप फ्लू की दवाई में पैरासीटामोल लेते हैं तो इसकी भी एक लिमिट को एक्सीड ना करें। जो सेफ़ लिमिट है वो दिन में कोई 3 ग्राम के बराबर है, यानी 3 ग्राम का मतलब है, 3 ग्राम्स का मतलब है कि 2 गोलियाँ दिन में 3 मरतबा, इतनी तो सेफ़ है। लेकिन अगर आपको पहले से जिगर का मसला है, लिवर आपका कमज़ोर है, सिरोसिस है, तो फिर आपके लिए ये 6 गोलियाँ भी नुकसान दे सकती हैं। ये जो है दवाई पैरासीटामोल, ये जिगर को नुकसान दे सकती है, और कुछ लोगों में पहले से अगर जिगर की तकलीफ़ है तो जिगर को फेल भी कर सकती है। अगर बहुत ज़्यादा डोज लें तो नॉर्मल हेल्दी बंदे के जिगर को भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। तो पैरासीटामोल की भी डोज़ आपने लिमिट करनी है, मैक्सिमम 3 ग्राम अगर आप अदरवाइज़ हेल्दी हैं। अगर आप को जिगर का मसला है तो मेरे ख्याल मैक्सिमम आप इसको 1.5 ग्राम यानी 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम खाएं। एक एस्प्रीन है, बहुत पुरानी दवाई है, काफ़ी रिलीफ देती है, काफ़ी पॉपुलर है, सस्ती है, बहुत से लोग लेते हैं। 2 गोलियाँ एस्प्रीन पानी में घोल के ले लें तो फौरी तौर पे आपकी बॉडी की पेन्स कंट्रोल हो जाती हैं, आपकी हेडेक कंट्रोल हो जाती है, आपका नज़र भी बेहतर हो जाता है। लेकिन इन दवाइयों से, एस्प्रीन से और आइबुप्रोफेन एक दवाई है वो से आपका पेट ख़राब हो सकता है, मैदे में तेज़ाबित हो सकती है। अगर आपको अल्सर है तो आप ये दवाई लेने से भी तरह परहेज़ करें, चूँकि आपकी मैदे में से वो ब्लीडिंग कर सकती है। लेकिन एस्प्रीन का सबसे बड़ा नुकसान जो छोटे बच्चों में है, अगर किसी छोटे बच्चे को फ्लू तरह की सिम्टम्स हैं तो उसको प्लीज़ आप एस्प्रीन ना दें, उसको सिर्फ़ और सिर्फ पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन दें बुखार उतारने के लिए, क्योंकि एस्प्रीन से एक बहुत सीरियस बीमारी पैदा हो जाती है जो कि लकीली बहुत कम है, लेकिन वो बहुत चुके सीरियस है, वो कभी कभी भी नहीं होनी चाहिए। उसको बोलते हैं राइस सिंड्रोम। और राइस सिंड्रोम में एकदम से बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, लिवर फेल हो जाता है और बच्चा बेहोश हो जाता है, और कई दफ़ा उसकी जान को भी ख़तरा पड़ जाता है। तो ये भी एक बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। तो एस्प्रीन छोटे बच्चों को मत दें जब उनको फ्लू की सिम्टम हो। अच्छा, तो फिर ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर सकते, जो रिकमेंडेड डोज है उसमें लें, कुछ फ्लू की सिम्टम्स को बर्दाश्त करें, कुछ दवाई से रिलीफ लें, और कुछ जनरल टोटके होते हैं जो घर में, ये जो शांदा है ये भी इफ़ेक्टिव है। जो गरम ड्रिंक्स हैं, आप ग्रीन टी ले लें, कहवा ले लें, इससे भी फ़ायदा हो सकता है। अपने आप को गर्म रखें, उससे भी हो सकता है। गर्म स्टीम की भाप ले लें, उससे भी हो जाता है। एक होता है सेलाइन नमकीन पानी होता है, वो उसके ड्रॉप्स मिल जाते हैं, वो नाक में डाल लें, उससे भी नाक खुल जाता है। और उसके अलावा मतलब कभी पेन शेन हो तो थोड़ा सा बर्दाश्त भी कर सकते हैं। अपनी फूड इनटेक मुनासिब रखें, ख़ास तौर पे आपका पानी का इस्तेमाल मुनासिब रहना चाहिए, और पानी वो बहुत ठंडा ना पिएं। तो इससे ये आपका जो फ्लू की सिम्टम्स भी कंट्रोल हो जाएंगे, और इसके जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं आएंगे। प्लीज़, अगर आपको और बीमारियां हैं, जैसे दिल की बीमारी है, जिगर की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, तो आप ये कफ सिरप जैसी, कोल्ड जैसी दवाइयाँ, कॉमन कोल्ड जैसी दवाई भी खुद से ना लें, अपने डॉक्टर से मशवरा करें और उसको पॉइंट आउट करें कि मुझे ये मसला है, तो मुझे कोई सेफ सा कफ सिरप ले दें या फ्लू की मेडिसिन दे दें। इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैन, अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से।